अलर्ट जारी कर दिया गया, लेकिन तस्वीरें हम आपको साथ ही साथ दिखाएंगे अलग अलग जगहों की हालात क्या हैं और किस वक्त ये तूफान दस्तक दे सकता है। ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर मुंबई में, क्योंकि हाई अलर्ट पर है और कहा यह जा रहा है करीब 100 से भी ज्यादा साल बाद इस तरह का तूफान कोई दस्तक देने वाला है। 109 साल बाद इस तरह का तूफान दस्तक देने वाला है। और सिर्फ मुंबई नहीं बल्कि साथ के 2 और राज्य हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा समुद्र में भी ऊंची लहरें उठ सकती हैं। हालांकि बीएमसी ने अपनी तैयारी की है। तमाम राज्यों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं लगातार, क्योंकि खासतौर पर अगर गुजरात और महाराष्ट्र की बात करें तो 34 टीमें एनडीआरएफ की तैनात की गई थी। तो बता दें कि तूफान निसर्ग सबसे पहले अलीबाग में तट से टकराएगा और इस वक्त वहां पर किस तरह के हालात हैं बता रहे हमारे संवाददाता पंकज खेलकर। तो फिलहाल मैं अलीबाग में हूँ और अलीबाग के उस समुद्र तट पे हूँ जहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो साइक्लोन है, निसर्ग साइक्लोन, वो टकराने वाला है। और यहीं पर आप देख सकते हैं कि फिलहाल तो उतनी हवा नहीं है और लहरें भी इतनी ऊंची नहीं है, लेकिन ये जो कोलीवाड़ा इलाका है जहाँ पर आमतौर पर इस समुद्र में पूरी जो बोट्स होती है, जो नौकाएं होती है मच्छीमारों की, वो खचाखच भरी होती है, लेकिन आज यहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ है। सिर्फ दिखाई दे रही है वो लहरें हैं और कुछ ही घंटों बाद यहाँ पर निसर्ग जो साइक्लोन है वो टकराव देने वाला है, ने उसका यहाँ पर लैंडफॉल होने वाला है। हिदायत के तौर पर यहाँ पर ये सारे एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं कि लोगों को किनारे से दूर किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो साइक्लोन है, निसर्ग साइक्लोन, उसकी जो हवा है वो 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पर उसे कहते हैं आई ऑफ द स्टॉर्म, यहाँ से गुजरने वाला है। तो यहाँ से मुंबई की ओर तकरीबन 20 से 30 किलोमीटर, शायद 50 किलोमीटर तक तेज हवाओं का असर हो सकता है। और वहीं गोवा की तरफ भी 30-40 किलोमीटर तक इन तेज हवाओं का असर होगा। और बाद में ये जो साइक्लोन जमीन को टकराने के बाद आगे जाएगा तो असर जमीन पर भी दिखाई देगा। और इसीलिए प्रशासन मुस्तैद है, प्रशासन तैयार है, हर वो कदम उठाए जा रहे हैं ताकि लोगों को सुरक्षित रखा जाए। कैमरामैन गोपाल हरने और महबूब जमादार के साथ पंकज खेलकर, अलीबाग, आज तक। अलर्ट पहले ही कर दिया गया है। चलेंगे, हमारी 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विद्या वर्ली से हमारे साथ हैं और गोपी दमन से इस वक्त हमारे साथ है। विद्या, पहले आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि मुंबई में धारा 144 लगाई गई है, एनडीआरएफ की टीमें तैयार है, नौसेना पूरी तरह से तैयार है। अभी तस्वीर क्या है, हालात कैसे दिख रहे हैं वहां? जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि कल रात भी जब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों को संबोधित किया था तो उस समय भी उन्होंने बताया था कि ज्यादातर मछुआरे तो वापस आ गए हैं, लेकिन कुछ मछुआरे हैं जो पालघर के हैं, वो अभी उनसे संपर्क नहीं हो पाया था। कोशिश उनसे संपर्क करने की, उनको वापस लाने की चल रही थी। लेकिन वही मैं बता दूं, दिखा दूं आपको रवजोत, अभी भी मछुआरे जो हैं कुछ थोड़े बहुत आपको अगर समुद्र, डीप समुद्र में अगर आपको दिख रहे हो, कुछ मछुआरे अभी भी हैं जो समुद्र में ही हैं और वो फिशिंग अभी भी कर रहे हैं। उम्मीद यही कर रहे हैं कि जब तक ये साइक्लोन आएगा दोपहर में, तब तक वो थोड़ी बहुत फिशिंग करके वापस आ जाएं। सरकार की बात नहीं मान रहे हैं ये लोग मछुआरे। आप देख लीजिए, कुछ यहाँ पर हैं, कुछ थोड़ा और आगे दूर से भी देखे जा सकते हैं। काफी कुछ मछुआरे छोटे छोटी नावों पर हैं, और क्योंकि ये अभी समुद्र का जो इलाका अभी फिलहाल जो तटीय है काफी शांत है, बहुत ज्यादा उफान नहीं है, शायद इसी वजह से ये सब के सब एक चांस ले रहे हैं और मछलियां इकट्ठी कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन के समय इन सबको बहुत नुकसान हुआ था, तो थोड़ी बहुत भरपाई करने की अभी भी कोशिश चल रही है। बिल्कुल, भरपाई की कोशिश हो रही थी, लेकिन ये उल्टी दोहरी मार कहेंगे, एक तरफ कोरोना और ऊपर से तूफान। गोपी हमारे साथ इस वक्त दमन से मौजूद है। गोपी, वहां के तमाम जितने तटीय इलाके हैं वहां से भी लोगों को सुरक्षित ठिकानों की तरफ पहुंचाया गया है। दमन में तस्वीर क्या है अभी? जी बिल्कुल नवजोत, आपको बता दूं कि दमन में फिलहाल हम कह सकते हैं कि समुंदर जो है वो लो टाइड पे चल रहा है। आप देख सकते हैं समुंदर काफी अंदर है। हालांकि इसे तूफान के पहले की शांति यहाँ के लोग कह रहे हैं। यहाँ पे जो पूरा इलाका है दमन का, वहाँ पे पूरी तरीके से इसे खाली करवा दिया गया है। साथ ही अगर गुजरात के बीच की बात की जाए तो गुजरात के जितने भी, चाहे वो सूरत के आसपास का समुद्र का किनारा हो या फिर नवसारी वलसाड का समुद्र का किनारा हो, सारे समुद्र किनारों को खाली करवा दिया
किया गया है, कहीं पे भी लोगों को न जाने की हिदायत दी गई है। साथ ही लगातार पुलिस पेट्रोलिंग यहाँ पे कर रहे हैं समुद्री किनारे पे कि समुद्र में लोग ना जाए। करीब 4000 जितने लोग हैं जो यहाँ पे कच्चे घरों के अंदर रह रहे थे, क्योंकि माना जा रहा है जब लैंडफॉल होगा तो दमन के आसपास का जो इलाका है वहाँ पे भारी से अति भारी बारिश होगी और तेज हवाएं चलेगी, जिसकी वजह से काफी सारे लोगों को नुकसान हो सकता है। तो एनडीआरएफ की करीब 14 जितनी टीम भी गुजरात में डिप्लॉय की गई है, जिसमें से 7 से 8 टीम दक्षिण गुजरात में है, जबकि उतनी ही टीम सौराष्ट्र के आसपास के इलाकों में रखी गई है, क्योंकि सौराष्ट्र में भी भारी बारिश की वार्निंग इशू की गई है। आपको हम दिखाते हैं कि यहाँ पे पूरी तरीके से जो दमन का इलाका रहता है, हमेशा फिशिंग यहाँ पे होती रहती है। अगर पोर्ट की बात की जाए तो पोर्ट पे 2 नंबर का सिग्नल जारी किया गया है। मछुआरों को कहा गया है कि वो फिशिंग के लिए समुद्र में न जाए, और जितने भी लोग यहाँ पे आमतौर पर दमन का ये जो किनारा है, हर रोज सुबह यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग फिशिंग करते हैं। तो आज प्रशासन की ओर से ये अलर्ट दिया गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फिशिंग नेट्स है उसे बाहर रख दिया गया है। लोगों को समुद्र के अंदर न जाने के लिए मछुआरों को कहा गया है और उनको सुरक्षा के साथ यहाँ पे रहने के लिए कहा गया। हालांकि कोरोना का टाइम चल रहा है गुजरात के अंदर, और गुजरात में खास करके जहाँ पे कई सारे मामले सामने आए हैं, करीब 18,000 जितने मामले सामने आए हैं, वैसे में ये एक गुजरात सरकार के लिए भी दोहरी चुनौती रहेगी कि एक और साइक्लोन का खतरा है तो वही दूसरी ओर कोरोना का। बिल्कुल, मुंबई पर ये दोहरा संकट है। एक तरफ कोरोना ने कोहराम मचा रखा है तो वहीं दूसरी तरफ तूफान ने आफत की घंटी बजा दी है। कई जगह क्वारंटीन सेंटर भी खाली कराए गए हैं, मरीजों को सुरक्षित ठिकानों की तरफ पहुंचाया जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि आपदा से निपटने के लिए सरकारी मशीनरी पूरी तरह तैयार है। कोरोना से पहले ही मुंबई हाँप रही है। तमाम उपायों के बावजूद मुंबई कोरोना का सबसे बड़ा एपिसेंटर बना हुआ है। कहते हैं कंगाली में आटा गीला, ये कहावत अब मुंबई पर एकदम फिट बैठ रही है। एक तरफ कोरोना की मार है तो दूसरी तरफ सिर पर खड़ा है विनाशकारी तूफान निसर्ग। समंदर तो मुंबई की धड़कन है, लेकिन अब इसी समंदर में मचा है तूफान निसर्ग का भयंकर कोलाहल। लिहाजा अस्पतालों और क्वारंटीन सेंटर से मरीजों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है कि यहाँ जो तमाम पेशेंट्स हैं उनको यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब ये जानकारी दी गई है कि यहाँ ये जो टेंट्स बने हैं, ये सफेद रंग के जो आप टेंट्स देख रहे हैं, ये जर्मन टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं, लेकिन ये करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो तूफान आएगा उसको झेल सकता है। लेकिन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की ऊपर से अगर तूफान आता है तब मुश्किलात बढ़ सकती हैं। तूफान की चेतावनी के बीच कोरोना के बढ़ते मामले भी मुंबई को डरा रहे हैं। मुंबई में कोरोना के मामले 42,000 के पार पहुंच गए हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 1,368 तक। सिर्फ 24 घंटे में ही मुंबई में कोरोना के 1,117 नए मामले सामने आए। अगर डॉक्टरों और नर्सों की टीम कोरोना से लड़ रही है तो एनडीआरएफ ने जगह जगह मोर्चा संभाल रखा है। लोगों को कह दिया गया है कि वो सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। वो अम्फान का जो चक्रवात है वो सुपर साइक्लोन से फिर डाउन होके एक्सट्रीम सुपर साइक्लोन में आ गया था, सीवियर साइक्लोन में आ गया था, और यहाँ पर भी सीवियर साइक्लोन का है जिसका विंड स्पीड एटलीस्ट जब लैंडफॉल करेगा 100 to 120 तक रहेगा। जहां जहां तूफान आने की आशंका है, महाराष्ट्र के उन जिलों में एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की 16 टीमें तैनात कर दी गई हैं, जबकि 7 रिजर्व में रखी गई हैं। गुजरात में 13 टीमें तैनात हैं, 2 रिजर्व में हैं। दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली में एनडीआरएफ की एक टीम तैनात है। 4 जून तक लोगों को समंदर से दूर रहने की हिदायत दी गई है। तटीय इलाकों में रहने वालों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कवायद भी शुरू हो गई है। होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। सो उस प्रिपरेशन के मद्देनजर सभी एहतियात बरते जा रहे हैं और यह उम्मीद की जा रही है कि जीरो कैजुअलिटी अप्रोच के साथ
सभी राज्य काम करेंगे और एनडीआरएफ और अन्य एजेंसियों का भी सही रूप से इस्तेमाल करते हुए हम लोग इस साइक्लोन को नेगोशिएट कर पाएंगे। महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में इससे पहले 1891 में चक्रवाती तूफान आया था। उसके बाद 1948 और 1980 में वैसे चक्रवात का दबाव तो बना, लेकिन आया नहीं। इस बार 129 साल पुरानी लहरों के टकराने का खतरा बस चंद घंटों की दूरी पर खड़ा है। पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक। तो तूफान असर सबसे पहले अलीबाग में के तट से टकराएगा और इस वक्त वहां किस तरह के हालात हैं बता रहे हैं हमारे संवाददाता पंकज खिलकर। तो फिलहाल मैं अलीबाग में हूँ और अलीबाग के उस समुद्र तट पे हूँ जहां पर कहा जा रहा है कि ये जो साइक्लोन है, निसर्ग साइक्लोन, वो टकराने वाला है। और यहीं पर आप देख सकते हैं कि फिलहाल तो उतनी हवा नहीं है और लहरें भी इतनी ऊंची नहीं है, लेकिन ये जो कोलीवाड़ा इलाका है जहां पर आमतौर पर इस समुद्र में पूरी जो बोट्स होती है, जो नौकाएं होती है मच्छीमारों की, वो खचाखच भरी होती है, लेकिन आज यहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ है। सिर्फ दिखाई दे रही है वो लहरें हैं और कुछ ही घंटों बाद यहाँ पर निसर्ग जो साइक्लोन है वो टकराव देने वाला है ने उसका यहाँ पर लैंडफॉल होने वाला है। हिदायत के तौर पर यहाँ पर ये सारे एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं कि लोगों को किनारे से दूर किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो साइक्लोन है, निसर्ग साइक्लोन, उसकी जो हवा है वो 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पर उसे कहते हैं आई ऑफ द स्टॉर्म, यहाँ से गुजरने वाला है। तो यहाँ से मुंबई की ओर तकरीबन 20 से 30 किलोमीटर, शायद 50 किलोमीटर तक तेज हवाओं का असर हो सकता है और वहीं गोवा की तरफ भी 30-40 किलोमीटर तक इन तेज हवाओं का असर होगा। और बाद में ये जो साइक्लोन जमीन को टकराने के बाद आगे जाएगा तो असर जमीन पर भी दिखाई देगा और इसीलिए प्रशासन मुस्तैद है, प्रशासन तैयार है, हर वो कदम उठाए जा रहे हैं ताकि लोगों को सुरक्षित रखा जाए। कैमरामैन गोपाल हरने और महबूब जमादार के साथ पंकज खेलकर, अलीबाग आज तक। तो तैयारियां हर तरफ कर ली गई हैं क्योंकि ये जो पूरी बेल्ट है, चाहे वो गुजरात हो, महाराष्ट्र हो या गोवा हो, हर जगह पर कहा जा रहा है कि ये तूफान दस्तक देगा, असर कुछ ना कुछ जरूर होगा हर जगह पर। चलेंगे सीधा दमन में, इस वक्त हमारे सहयोगी गोपी घंगर मौजूद है। गोपी, जानना चाहेंगे क्योंकि 80,000 के करीब लोग हैं जिनको सुरक्षित ठिकानों की तरफ पहुंचाया गया है, अभी वहां पर तस्वीर क्या है? क्योंकि मुंबई से जो तस्वीर हमें विद्या आपसे कुछ क्षण पहले बता रही थी वो ये कि मछुआरे मान नहीं रहे, वो अभी भी समुद्र के बीच जा रहे हैं मछली पकड़ने के लिए। वहां पर जहां आप खड़ी है वहां पर क्या हालात है? बिल्कुल नवजोत, आपको बता दूं कि इस वक्त दमन के हम बीच पे खड़े हुए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं हालांकि समुद्र फिलहाल तो शांत है, लेकिन ये तूफान के पहले की शांति बताई जा रही है। माना जा रहा है कि जिस वक्त साइक्लोन टकराएगा महाराष्ट्र में अलीबाग से, उसका जो आई ऑफ द साइक्लोन गुजरेगा, उस वक्त यहाँ पे तेज बारिश होगी, तेज हवाएं चलेगी और ये वक्त जो है वो करीब आज दोपहर 12 से 1 बजे के आसपास का माना जा रहा है। यहाँ पे लगातार प्रशासन जो है वो लोगों को अलर्ट कर रहा है, लोगों को कह रहा है कि वो अपने घरों के अंदर रहे, घरों से बाहर ना निकले। साथ ही जो मछुआरे हैं, जो समुद्र के अंदर मछुआरे गए हैं, उनके लिए भी लगातार पिछले 2 दिन से उनको कहा जा रहा है कि साइक्लोन आने वाला है, वो समुद्र से निकल जाए, चाहे वो पोरबंदर का समुद्र किनारा हो या फिर दीव, दमन या सूरत का समुद्र किनारा हो। यहाँ पे सबसे ज्यादा मछुआरे जो है वो समुद्र के अंदर जाते हैं, तो उनके लिए भी लगातार जो कोस्ट गार्ड है, जो लोग अंदर गए उनको वायरलेस पे मैसेज दिए जा रहे हैं कि वो साइक्लोन की वजह से बाहर आ जाए। साथ ही अगर बात की जाए दमन के आसपास के इलाके की, तो दमन के अंदर 4000 लोगों को फिलहाल इवैक्यूएट किया गया है क्योंकि तेज बारिश हो सकती है, तेज हवाएं यहाँ पे चल सकती है। तो वैसे में इन लोगों को पहले ही प्रिकॉशनरी यहाँ से इवैक्यूएट करवाया गया है। साथ ही सौराष्ट्र की बात की जाए तो वहाँ पे साइक्लोन का असर तेज बारिश और हवा में देखने को मिलेगा। तो वैसे में वहाँ पे एनडीआरएफ की जो टीम है, करीब 8 टीमों को तैनात किया गया है ताकि जब तेज बारिश हो तो जो लोग पानी में फंस जाए तो उनको इवैक्यूएट वहां से रेस्क्यू करके निकाला जाए। साथ ही अगर दमन की बात की जाए तो दमन में एक एनडीआरएफ की टीम को डिप्लॉय किया गया है। यहाँ पे कल ही जितने भी लोग थे उन लोगों को जो असुरक्षित जगहों पर है उनको यहाँ से हटा दिया गया है। साथ ही वलसाड, नवसारी, सूरत जैसे इलाकों में भी लोगों को हटाया गया है, लोगों को बीच पे न जाने के लिए कहा गया है। साथ ही वहाँ पे लगातार जो पुलिस पेट्रोलिंग है
वो भी चल रही है। नवजोत। बिल्कुल। और अभी फिलहाल मौसम कैसा है गोपी वहां पर? नवजोत, मैं फिलहाल बता दूं आपको कि यहाँ पे बूंदाबांदी हो रही है, हवा थोड़ी बहुत चल रही है, लेकिन अगर सौराष्ट्र की बात की जाए तो सौराष्ट्र में कल के दिन में 29 ऐसे जिले थे, वहाँ पे बारिश दर्ज की गई है और कई जगह पे तेज हवाएं भी चली है और बारिश भी हुई है। तो साइक्लोन निसर्ग का असर जो है वो कल से ही गुजरात में देखने मिल रहा है। साथ ही अगर समुद्र की बात की जाए तो समुद्र में जो पोर्ट है, पोर्ट पे 2 नंबर का सिग्नल दिया गया है। 2 नंबर का सिग्नल इसलिए दिया जाता है कि जो बोट है, जो बड़े बड़े शिप्स है, वो जब समुद्र में जाते हैं तो उन लोगों को पता चले कि कहीं ना कहीं साइक्लोन आने वाला है, तो वैसे में वो लोग सुरक्षित जगह पे आ जाए। साथ ही कोस्ट गार्ड लगातार जो मछुआरे समुद्र के अंदर गए हुए हैं उनको ये कह रही है, वायरलेस मैसेज दे रहे हैं, उनको सुरक्षित स्थानों पे पहुंचने के लिए कहा जा रहा है। पोरबंदर जो फिशिंग एसोसिएशन है, उन लोगों से भी हमारी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने भी पिछले 3 दिन से लगातार वायरलेस पे जो मछुआरे समुद्र के अंदर गए हुए हैं उनको किनारे पे आने के लिए कहा है। और अगर बात की जाए प्रशासन की, क्योंकि कोरोना का कहर है गुजरात के अंदर, गुजरात में करीब 18,000 से ज्यादा मामले अब दर्ज हो चुके हैं कोरोना के, तो वैसे में लगातार सरकार जो है उनके लिए एक दोहरी चुनौती रहेगी। खुद गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी जो है वो गांधीनगर कंट्रोल रूम से ये सारी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि पहले ये था कि साइक्लोन जो है वो सूरत की साइड आगे बढ़ सकता है, उसकी जो आय है वो दमन साइड आ सकती है। तो लगातार इसी तरीके से प्रिपरेशन यहाँ पे की गई है कि कहीं ना कहीं अगर साइक्लोन आता है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जाए, कम से कम नुकसान हो, और जो सिचुएशन है उसको पूरी तरीके से गांधीनगर से मॉनिटर भी किया जा रहा है। तूफान निसर्ग सबसे पहले अलीबाग के तट से टकराएगा और इस वक्त वहां हालात कैसे हैं बता रहे हैं हमारे संवाददाता पंकज खेलकर। तो फिलहाल मैं अलीबाग में हूँ और अलीबाग के उस समुद्र तट पे हूँ जहां पर कहा जा रहा है कि ये जो साइक्लोन है, निसर्ग साइक्लोन, वो टकराने वाला है। और यहीं पर आप देख सकते हैं कि फिलहाल तो उतनी हवा नहीं है और लहरें भी इतनी ऊंची नहीं है, लेकिन ये जो कोलीवाड़ा इलाका है जहां पर आमतौर पर इस समुद्र में पूरी जो बोट्स होती है, जो नौकाएं होती है मच्छीमारों की, वो खचाखच भरी होती है, लेकिन आज यहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ है, सिर्फ दिखाई दे रही है वो लहरें हैं। और कुछ ही घंटों बाद यहाँ पर निसर्ग जो साइक्लोन है वो टकराव देने वाला है, ने उसका यहाँ पर लैंडफॉल होने वाला है। हिदायत के तौर पर यहाँ पर ये सारे एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं कि लोगों को किनारे से दूर किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो साइक्लोन है, निसर्ग साइक्लोन, उसकी जो हवा है वो 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पर उसे कहते हैं आई ऑफ द स्टॉर्म, यहाँ से गुजरने वाला है। तो यहाँ से मुंबई की ओर तकरीबन 20 से 30 किलोमीटर, शायद 50 किलोमीटर तक तेज हवाओं का असर हो सकता है, और वहीं गोवा की तरफ भी 30-40 किलोमीटर तक इन तेज हवाओं का असर होगा। और बाद में ये जो साइक्लोन जमीन को टकराने के बाद आगे जाएगा तो असर जमीन पर भी दिखाई देगा, और इसीलिए प्रशासन मुस्तैद है, प्रशासन तैयार है, हर वो कदम उठाए जा रहे हैं ताकि लोगों को सुरक्षित रखा जाए। कैमरामैन गोपाल हरने और महबूब जमादार के साथ पंकज खेलकर, अलीबाग आज तक। हर दिन भारत में 8,000 नए केस जुड़ रहे हैं और 4,000 मरीज डिस्चार्ज भी हो रहे हैं। वहीं 200 मौतें रिपोर्ट की गई हैं। रोज सामने आने वाले नए केसों और रोज रिकवर होकर डिस्चार्ज होने वालों के बीच का अंतर लगातार कम होता जा रहा है। पहले ही कोरोना की महामारी, उस पर मौसम का बदलाव, ऐसे में सबके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि अब डेंगू, मलेरिया और साथ में ये कोरोना, तो किस तरह की परिस्थिति, कैसे इसका मुकाबला कर सकते हैं? देखिए, जब मौसम में कोई परिवर्तन आता है, जैसे इतने तेज गर्मी के बाद 47 डिग्री दिल्ली में टेम्परेचर था, से 48 घंटे खूब बारिश हुई है, तो ये सब मल्टी ऑर्गेनिज्म को, बैक्टीरिया को, वायरस को ग्रो करने का एक स्टेटा मिल जाता है। और इस वजह से नई बीमारियाँ या पुरानी बीमारी का नया रूप हम सब भारतवासियों को देखना पड़ेगा। और इसके लिए सभी डॉक्टरों को, सभी अस्पतालों को, सभी नर्सेज को, पैरामेडिक्स को, समाज को तैयार रहना चाहिए और इससे बचाव करना चाहिए। क्या मल्टीपल इन्फेक्शंस हो सकते हैं एक समय? इसमें जिसका इम्यूनिटी कमज़ोर है उसको दूसरा इन्फेक्शन होने का चांस बहुत अधिक है। इसीलिए आपने देखा होगा, आपके मीडिया की तरफ से बार बार ये कहा गया, यदि किसी मरीज को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है या और कोई लंग का इन्फेक्शन है, उसको चांसेस ऑफ कोरोना इन्फेक्शन और उससे ज़्यादा नुकसान होने के संभावना बहुत अधिक थी, और उन्हीं लोगों को ज़्यादा नुकसान हुआ जिनको ऐसी कठिनाई या परेशानी थी। तो ऐसे में भी यदि किसी को कोरोना भी है
और उसे कोई और सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है, निमोनिया हो जाता है, गैस्ट्राइटिस हो जाती है और डायरिया हो जाता है, तो उसको इस स्थिति में नुकसान होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे मरीजों को ही बहुत आवश्यकता है कि डॉक्टर निरीक्षण में रहें, अपना इलाज करें, सेल्फ क्वारंटाइन करें और दवा नियमित रूप से खाएं और परहेज करें। इस समय सारे लोग एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाएं, वही एक तरीका है। बिल्कुल, बचाव ही इलाज है और कोरोना के बचाव के साथ साथ अपने और इन्फेक्शन से बचाव करें, मॉस्किटो से बचें, चाहे कोई भी क्रीम लगाएं, मॉस्किटो नेट लगाएं या कोई बत्ती ऐसी लगाएं जिससे धुआं निकलता हो, मॉस्किटो से बच सकें और हाथ पाँव को कवर करके रखें। आधी बाँह की शर्ट या आधी बाँह के या निक्कर वगैरह नहीं पहने, अपने अंगों को ढक के रखें जहाँ तक संभव हो, ताकि इस एक बीमारी से हम लोग बच के निकल रहे हैं तो दूसरे के मुंह में ना चले जाएं। इसलिए बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। नियमित रूप से व्यायाम करें, संतुलित भोजन करें, गर्म भोजन करें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें, मास्क का प्रयोग करें और जहाँ तक संभव हो घर के बाहर कम से कम निकलें जब तक बहुत ज़रूरी ना हो। सर, 3 ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी जिन्होंने कह दिया कि हम कम्युनिटी संक्रमण के दौर में हैं, आपके हिसाब से क्या हैं? देखिए, कम्युनिटी संक्रमण की जहाँ तक आप बात कोरोना की बात कर रहे हैं, सभी संस्थानों का अपना अपना विचार हो सकता है, लेकिन अभी हम ये मानने को तैयार नहीं हैं कि हम कम्युनिटी संक्रमण में कोरोना में पहुँच गए हैं। अभी स्थिति थोड़ा दूर है, लेकिन यदि हम और आप समाज अपने पे नियंत्रण नहीं रखेगा, मास्क का इस्तेमाल नहीं करेगा, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेगा, तो वो दिन भी बहुत दूर नहीं है। हम मल्टीपल वायरसेस और इतने मल्टीपल इन्फेक्शंस के डर के समय लोग क्या करें और गवर्नमेंट क्या कर सकते? देखिए, गवर्नमेंट के सब चीज़ों के लिए प्रोग्राम है, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, और वो बहुत कामयाब है। अभी नई नेशनल हेल्थ पॉलिसी जब श्री नड्डा मिनिस्टर थे, उन्होंने कई साल बाद ये नई हेल्थ पॉलिसी बनाई और उसमें सबसे ज़्यादा जोर इन बीमारियों को दिया, प्लस नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, जो हमारे यहाँ ज़रूरत है। तीसरा, न्यूट्रिशन पे दिया। चौथा, जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं उनको मजबूत करने पे दिया, जो अभी होना बहुत बाकी है। तो इसके अलावा गवर्नमेंट कर रही है, हमको भी करना है। हमको सफाई रखनी है, हमको अपने घरों से पानी निकलने का पूरा रास्ता रखना है, हमको अपनी हाइजीन मेंटेन करनी है। ये जो हम कर रहे हैं इसको हमें एक हैबिट बनाना है, सैनिटाइजेशन को हैबिट बनाना है, डिस्टेंस को हैबिट बनाना है, मच्छरदानी को हैबिट बनाना है और सब चीज़ों से बच के रहना है। सादा खाना खाना है। खाने से बहुत सी बीमारियां हो रही हैं। आजकल के बच्चों का जो खाना है वो बहुत सी बीमारियों की जड़ है, उसमें पैरासाइट्स जाते हैं। वर्म इन्फेस्टेशन इंडिया में एक बहुत बड़ी बीमारी है जो कि डिटेक्ट नहीं होती है। तो हर चीज़ की हाइजीन जब हम करेंगे तो शायद हम सात्विक भोजन के साथ, सात्विक जीवन के साथ एक स्वस्थ जीवन भी बिता सकेंगे। क्या आप मान रहे हैं इस चीज़ को कि हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन के स्टेज में हैं? बहुत कुछ, अब तो इसकी बात करने का कोई फ़ायदा भी नहीं रहा है। इस कदर आज सुबह से कम 50 फ़ोन आ गए मेरे पास कि साहब वो हो गया, पॉजिटिव आ गया, चारों को आ गया। तो अब इस वक्त हमें सिर्फ वही 3 सिद्धांत, हाइजीन, हैंड सैनिटाइजेशन, 2 डिस्टेंस 2 मीटर वाला, मैक्सिमम जितना भी हो सके इससे ज़्यादा, और तीसरा अलग रहें, घर में रहें, बाहर न जाएं, और टीके का इंतज़ार तो भी दूर की कौड़ी है। हमको अभी इसके साथ रहना है। 2 महीने अगले बहुत भयावह हैं। प्लीज़ 2 महीने अगले बहुत संभल कर रहिए, आपकी जान कीमती है। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो जाहिर है कि जब तक इलाज नहीं है कोरोना का तब तक जो अभी तक बताया गया है वही करना है, लेकिन चूंकि ये मौसम जो है हमारे सामने वो बहुत सारे और खतरे लेकर आ रहा है, इसीलिए यही एडवाइस है कि सावधानी को थोड़ा सा और बढ़ाना होगा, घटाना नहीं होगा। अनलॉक भले ही है लेकिन लॉकडाउन के नियम हम सब पालन करते रहें तो बेहतर। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक। देश में कोरोना संक्रमण 2 लाख के करीब पहुंच चुका है, जबकि राजधानी दिल्ली में संक्रमण का आंकड़ा 20,000 को पार कर चुका है। उधर दिल्ली में बाजार खुल गए हैं, कारोबार शुरू हो गए हैं, लेकिन दिल्ली की सीमाएं सील हैं यानी लॉक हैं। बॉर्डर पर अपरंपार भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। हम परमानेंटली जिंदगी में लॉकडाउन नहीं कर सकते, सब कुछ बंद करके नहीं रहा जा सकता। आज कोई ये नहीं कह सकता कि 1 महीना लॉकडाउन और कर लो तो कोरोना ठीक हो जाएगा, या 2 महीना लॉकडाउन और कर लो तो कोरोना ठीक हो जाएगा। कोरोना रहेगा। दो हुक्मरानों ने भी तय कर लिया है कि आप घर से निकलें
तो ये सोचकर कि अपने अदृश्य दुश्मन से आपको ही दो हाथ करना है। क्योंकि अनलॉक 1 में तमाम पाबंदियों के ताले खुल गए हैं और जिंदगी बचाना अब सिर्फ आपके हाथ में है। देखिए राजधानी दिल्ली की इन सीमाओं पर और खोजिए कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ है। अनलॉक 1 का फरमान आया कि अब सारी पाबंदियां करीब करीब खत्म हो गई हैं। बाजार शुरू, दफ्तर शुरू, कारोबार शुरू। लेकिन दिल्ली की सीमाएं लॉक हो गईं। नोएडा और गाजियाबाद से दिल्ली को जाने आने वाले रास्ते पैक हो गए। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। गाजीपुर बॉर्डर आप देखिए कि पुलिस ने यहाँ पर सील किया हुआ है। सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज की गाड़ियां ही अंदर जा पा रही है और ऐसे में पीछे तक आप देख सकते हैं कि कितना लंबा यहाँ पर जाम लग गया है। दिल्ली पुलिस यहाँ मौके पर मौजूद है और सिर्फ उन्हीं लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है जिनके पास अधिकृत पास है या फिर जो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं। इस वक्त हम दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर मौजूद है और यहाँ पर आप देखिए लगातार जो है पुलिस यहाँ पर चेकिंग कर रही है, क्योंकि एक तरह से बॉर्डर सील है और जो भी नोएडा से गाड़ी आ रही है उनकी चेकिंग की जा रही है। जिनके पास एसेंशियल सर्विसेज से जो जुड़ी है सिर्फ उन्हीं को अलाउ किया जा रहा है, बाकियों को अलाउ नहीं किया जा रहा है। ये व्यवस्था जो है ये अनलॉक 1 से ही शुरू हुई, जब मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी ऐलान कर दिया था कि एक हफ्ते के लिए बॉर्डर सील रहेंगे, क्योंकि दिल्ली में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में 20,000 से ज्यादा आंकड़ा पार हो चुका है और ऐसे में जाहिर तौर पर अस्पतालों में भी ये कहा जा सकता है कि उतनी फैसिलिटी नहीं है। 2 जून की सुबह 2 जून की रोटी के लिए जब लोग दिल्ली हरियाणा से निकले तो सीमाएं खुली हुई थी। आराम से लोग आ जा रहे थे, कहीं कोई रोक टोक नहीं। आज दिल्ली का अनलॉक डे 2 है और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पे। अब तस्वीरें आप देख सकते हैं। कल दिल्ली सरकार ने ये बोला था कि आने वाले 7 दिन के लिए दिल्ली से सटे सारे बॉर्डर्स सील कर दिए जाएंगे, पर तस्वीरें आप देख सकते हैं ये बयान करती हैं कि अभी यहाँ पे कोई बॉर्डर सील करने नहीं गया। ये सबसे बिजिएस्ट इलाका है जो दिल्ली और हरियाणा को कनेक्ट करता है। ये गुरुग्राम बॉर्डर है जहाँ पे तमाम आईटी कंपनीज है और हजारों लोग यहाँ पे दिन भर दिल्ली से ट्रैवल करते हैं। लेकिन हालात अभी यहाँ पे ये है कि कोई बैरियर्स नहीं है, पुलिस फोर्स यहाँ खड़ी है, बैरियर्स लगे हुए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं फ्री फ्लो ऑफ व्हीकल्स है। यहाँ पे व्हीकल्स को रोका नहीं जा रहा। सुबह तक पुलिस यही कह रही थी कि उन्हें बॉर्डर सील करने का अब तक फरमान नहीं मिला था, लेकिन जैसे ही फरमान मिला बॉर्डर पैक हो गया और लोग जाम में पिस कर रह गए। फिलहाल एक हफ्ते के लिए हम दिल्ली के बॉर्डर सील कर रहे हैं। एसेंशियल सर्विसेज जारी रहेंगी। सरकारी ऑफिसर्स जो हैं वो आई कार्ड के बेसिस पे आ जा सकेंगे, पास लेकर आया जाया जा सकेगा। तो फिलहाल एक हफ्ते के लिए हम अपने बॉर्डर सील कर रहे हैं। उसके बाद जो सुझाव आएंगे, जो आप मार्गदर्शन करेंगे, जो आप जैसा कहेंगे, सभी के सुझावों के आधार के ऊपर हम एक्सपर्ट से भी बात करेंगे और भी बहुत सारे लोगों से बात करेंगे। उसके आधार पर अगले हफ्ते फिर इसके बारे में एक ठोस निर्णय ले पाएंगे। केजरीवाल सरकार ने तो केंद्र सरकार के उल्टा चलना होता है। जब एमएचए ने कहा कि रोक लगाओ, इन्होंने खोल दिया। अब एमएचए ने कहा है कि खोल दो, तो इन्होंने रोक लगा दी। इनका एजेंडा तो दूसरा है, राजनीतिक है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती लापरवाही भरी ये तस्वीरें उस वक्त आ रही हैं जब देश में कोरोना संक्रमण के आंकड़े 2 लाख के करीब पहुंच रहे हैं और दिल्ली में भी कोरोना मरीजों की तादाद 20,000 को पार कर चुकी है। ऐसे में भला कैसे होगी कोरोना से जंग? मुनीश शर्मा, ऐश्वर्या, सुशांत मेहरा और दिवांशु के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक।